तो आज मैं आप लोगों को पार्ट 4 कराऊंगी। 3.6 का लॉगरिथम के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में करा चुकी हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं और आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इससे लॉग फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में और पार्ट सॉल्व कराते हुए बताया था कि जब भी कोई भी टर्म हमारे पास है, कोई भी सवाल हमारे पास लॉगरिथम में डिवीजन में होता है तो हम उसे माइनस में लिखते हैं। ये था हमारा आसान तरीका। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मूले से समझें तो log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। यानी ये टर्म हमारे पास m है, ये टर्म हमारे पास n है, तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे। log 57.26 माइनस log। अब सेकेंड रूल हमारे पास क्या है कि इस तरह से हमारे पास पावर हो, जैसे हमारे पास रूल है log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। यानी ये पावर जो है ये हमारे पास n है और ये हमारे पास वैल्यू m है। तो पावर को हम पहले ले आएंगे और नंबर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होती है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट इस तरह से खाली होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 5 लिखा हो, तो इसकी वैल्यू 1/5 होती है। तो इसी तरह इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। और m हमारे पास ये है तो अब हम m 0.382 लिख देंगे। हमारे पास log दोनों साइड पे होता है, log x इक्वल्स टू ये log दोनों साइड पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, लेकिन जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं उतना कर लें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम 57 को 2 में चेक करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से नंबर होता 0.86 तो 86 को हम 0 की रॉ में चेक करते, या फिर अगर हमारे पास इस तरह से नंबर होता 4.72 तो 47 को हम 2 में चेक करते, यानी दो नंबर को हम तीसरे नंबर में चेक करते हैं। अगर कोई नंबर ना हो तो फिर 0 में चेक करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले दो नंबर्स को थर्ड नंबर की रॉ में चेक करते हैं और चौथे नंबर का डिफरेंस ऐड करते हैं। यानी 57 को हम 2 में चेक करेंगे और 6 का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उसको हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 57 है। 57 को हमने सेकेंड नंबर में चेक करना है, तो हमारे पास क्या आया है 57574। सही है। 57 को हमने 2 में चेक किया तो हमारे पास क्या आया 7574। अब हमें 6 में चेक करना है। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है 6, तो 6 का डिफरेंस उसी लाइन में हम देखेंगे तो 57 का ये हमारे पास आ गया और 6 का डिफरेंस हमने ऐड करना है। तो उसी रॉ में हमारे पास 6 का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये हमने सेकंड रॉ में देखा। 57 के सेकंड रॉ में हमने चेक करना है और फोर्थ नंबर यानी 6 का हमें डिफरेंस ऐड करना है। तो उसी लाइन में हमने चेक किया तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 6 की रॉ में 5, यानी हम 7574 में 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7579। 7574 में हम ये डिफरेंस ऐड करेंगे। वैसे हम ये लिखते नहीं हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्लस किया हमने, हमारे पास आंसर आया 7579।
अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पॉइंट को यानी डेसिमल पॉइंट को हमें आखिरी नंबर तक ले जाने के लिए जितनी दफ़ा भी मूव करना होगा वो हमारे पास कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक। यानी अगर हमें पॉइंट को आखिरी नंबर तक लेके जाना है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हुई, एक दफ़ा मूव कराएंगे हम तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो गई। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मूला या मैथमेटिकल तरीके से देखें, लॉग के तरीके से, तो 5 हमारे पास रेफरेंस नंबर है और रेफरेंस नंबर और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होते हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर आप उस तरह से भी कर लें तो भी ठीक है, अगर इस तरह से करना चाहें तो ये भी ठीक है। दोनों तरह से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रही है। log x एज इट इज रहेगा -1/3। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि पॉइंट को हमें आखिरी नंबर तक लेके जाना है, तो हमने इसको एक दफ़ा मूव कराया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1। लेकिन क्योंकि पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था, 0 था, तो इसलिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। अगर हम इसे उस तरह से भी देख लें तो रेफरेंस नंबर ये है और पॉइंट ये है। पॉइंट को रेफरेंस नंबर और पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई, और पॉइंट से पहले 0 है तो ये नेगेटिव हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक। दोनों तरीके आसान हैं, जिस तरह से आप समझना चाहें उस तरह समझ सकते हैं। अब हम 38 को 2 में चेक करेंगे। चौथा हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम किसी का भी डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे। 38 को 2 में चेक करके हम इसका लॉग लिख देंगे। 38 को हमने 2 में चेक किया तो 5821 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। 5821 इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि ये 1/3 इसके साथ है, ये हम ब्रैकेट के ज़रिए शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास ये नंबर है पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो हम कभी भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को सॉल्व नहीं करते, उसे हमेशा पहले हम पॉजिटिव करते हैं फिर नेगेटिव करके हम सॉल्व करते हैं। तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमने पूरा अर्ली है सेम। अब हम क्या करते हैं, माइनस को पहले ले आएंगे और ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम प्लस लगाएंगे और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 लगाएंगे और 5821 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 बड़ा है इस नंबर से तो 1 में से जब हम इसे माइनस करेंगे, हम कैलकुलेटर में लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो हम कैलकुलेटर में अगर हम लिखते हैं 1 - 0.5821 तो हमारे पास आंसर आएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब माइनस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास 1 बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन हमारे पास आती है, तो ये हमारे पास माइनस आ गया। अब ये 3 क्या है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को हम जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम एज इट इज नंबर यही आ जाएगा हमारे पास। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0.4179/3 हो गया। अब ये 3 को हम इससे डिवाइड करा देंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन हमें सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है और सिंपल कैलकुलेटर में भी चेक करें कि ऐसा कैलकुलेटर हो जिसको हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दे। तो 3 को आंसर इससे डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 0.1393। कैलकुलेटर करके भी आप चेक कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल कैलकुलेटर, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8972। तो हम कैलकुलेटर को लॉग में कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में दिखाया है, तो आप वो पार्ट जाकर देख सकते हैं। अब हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी 1 और log x, log जब x की इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। तो 89 को हम 7 में चेक करेंगे और 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे। ये हमारे पास 89 है और ये हमारे पास 7 की रॉ है, तो 89 को मैं 7 में चेक किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 7889। अब हमें इसमें 2 का डिफरेंस ऐड करना है, तो 7889 और
2 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 4। इसी रो में हम देखेंगे 89 7889 आ रहा है 7 रो में, और 2 का डिफरेंस है हमारे पास आ रहा है 4। तो 7 इंटू 9 में हम प्लस कर देंगे 4। 7889 प्लस 4। अब जब 89 में हमने 4 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 7893। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम है? कैरेक्टरिस्टिक का हमारे पास ये काम है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हमने कैसे फाइंड करते हैं कि रेफरेंस नंबर और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होते हैं उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 1 थी। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ, तो रेफरेंस नंबर हमारे पास ये है, पॉइंट और रेफरेंस नंबर के दरमियान हमारे पास 8 डिजिट है, तो ये हमारा आंसर बन गया कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करते हुए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57.26 अपॉन 0.382 equals to 78.93। दिस इज द आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप पूछ सकते हैं।